अस्सलाम वालेकुम। रूमेटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया आपकी क्रोनिक डिजीज है, फीमेल्स में कॉमन है। 30 to 50 एज की फीमेल्स की कॉमन है। अब फीमेल्स का आप ऐसे याद रख लेना, फाइब्रोमाइल्जिया फाइब्रोमाइल्जिया लाइक हमारे ऑर्डिनरी हमने डेली रूटीन के अंदर फीमेल्स का एक ही रोना होता है कि उनको हेड एक नहीं खत्म होती है, पेन खत्म नहीं होती है, बॉडी पेन है, मसल स्टिफनेस है, हेड एक है। और जब उनका मुआयना किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कुछ भी मतलब नहीं पॉजिटिव, कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर फाइब्रोमाइल्जिया को ऐसे याद रखना है, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव आती है, फीमेल्स के अंदर है। और कोई भी इसकी जो है कॉज जो है रियोलॉजी है, जो पैथोलॉजी है, ये इडियोपैथिक है, इसकी पैथोलॉजी अननोन है। तो फीमेल्स को पेन रहेगी, हेडेक रहेगी, स्टिफनेस रहेगी और फटीग रहेगी और इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव होंगी। ये याद रख लेना ऐसे कि इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव है, फीमेल्स है, 30 to 50 एज है, 30 से 35 साल के अंदर कॉमन है। तो ये आपको फाइब्रोमाइल्जिया होगा। फाइब्रोमाइल्जिया के फीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रोनिक डिजीज है, इडियोपैथिक कॉज है, इडियोपैथिक क्रोनिक डिजीज है। इसकी इटियोलॉजी अननोन है, क्रोनिक डिजीज है और कॉमन इन फीमेल्स। और फीमेल्स की एज क्या होगी? 30 to 50 एज होगी, 30 से 35 साल की उम्र होगी, 30 से 35 साल की उम्र होगी, फीमेल्स के अंदर होगी और क्रोनिक होगी। अब सिम्टम्स क्या होंगे फीमेल्स को? पेशेंट का कंप्लेन क्या होगी? पेशेंट को पेन होगी पूरी बॉडी के, मतलब वो पॉइंट्स है, क्राइटेरिया मैं आपको बाद में बताता हूँ। जनरली आप याद रख लेना सिम्टम्स क्या होंगे। पेन, स्टिफनेस, फटीग, मेन सिम्टम्स ये होंगे। फटीग होगा, पेन होगी, स्टिफनेस होगी और हेडेक। साइकिक डिसऑर्डर है तो इसके अंदर हेडेक होगी पेशेंट को। अब इनकी बेस के ऊपर तो आप डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते। तो डायग्नोस करने के लिए आपको क्या करना है? पेशेंट का आपकी एक डिजीज होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी। इस पेशेंट को आईबीडी की कंप्लेन होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की कंप्लेन होगी। और इसकी कंप्लेन होगी कि जब सुबह सो के उठती हूँ तो ऐसे महसूस होता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई है। इस इन पेशेंट की नॉन रिफ्रेशिंग इनकी स्लीप होगी, सुबह उठने के बाद भी ये फ्रेश नहीं होगा, मतलब ऐसे महसूस होगा इनकी नींद पूरी ही नहीं हुई। तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप, सारा दिन नींद में रहेगी, नींद पूरी नहीं होती है। पेट का मसला रहेगा, पेन होगी, फटीग होगी, थकावट होगी, स्टिफनेस होगी, हेडेक होगी। और इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन के साथ ही बता देता हूँ। तो इनका अगर ईएसआर चेक करें इन्वेस्टिगेशन में, ईएसआर ईएसआर नॉर्मल, बायोप्सी लेंगे, जो भी मसल इन्वॉल्व होगा वहां से बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी नॉर्मल, कोई भी फाइंडिंग नहीं होगी बायोप्सी के अंदर। आईबीडी नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप है, ईएसआर नॉर्मल है, बायोप्सी नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, बस पेन है, हेडेक है और ये सिम्टम्स है पेशेंट को। तो आपने इसकी बेस पर आप जज कर सकते हो कि फाइब्रोमाइल्जिया। लेकिन आप फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा? डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोसिस के लिए आपने बॉडी के ऊपर, पेशेंट की बॉडी पे आपके टेंडन पॉइंट्स होंगे, टेंडन पॉइंट्स को आपने चेक करना है। अगर उनमें से 18 में से 11 पॉइंट्स अगर पेनफुल हों, टेंडन पॉइंट्स को आप टच कर रहे हैं तो अब इनको मतलब पेन होगी।
अब वो कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो पॉइंट्स याद रखें, नो मतलब दोनों बाइलेटरल होंगे तो वो 18 हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लो सर्वाइकल एरिया। सेकंड क्या होगा, ओसिपिटल एरिया। ओसिपिटल एरिया होगा, ओसिपिटल एरिया, लो सर्वाइकल एरिया है। आपकी सेकंड रिब, दूसरी रिब, सेकंड रिब पे आप टच भी करेंगे और हल्का सा प्रेस भी करते हैं तो इनको पेन होगी वहां पे, इन पॉइंट्स के ऊपर। सेकंड रिब पे। फोर्थ आपका आ जाता है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल, लो सर्वाइकल एरिया होगा, ओसिपिटल एरिया इन्वॉल्व होगा, सेकंड रिब पे, ट्रेपीजियस मसल पे। इसके अलावा सुप्रास्कैपुलर एरिया, सुप्रास्कैपुलर एरिया, ग्लूटियल एरिया, ग्लूटियल एरिया, एरिया रीजन मतलब ग्लूटियल एरिया, ये एरिया मतलब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, इन एरियाज का टच करेगा तो पेन होगी। ग्लूटियल एरिया आपका लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, और आपकी नी मीडियल साइड ऑफ नी, मीडियल साइड ऑफ नी, लेटरल एपिकोंडाइल, एंड एक और आपका ग्रेटर ट्रोंकेटर मसल, ग्रेटर ट्रोंकेटर मसल, ग्रेटर ट्रोंकेटर मसल। ये 9 पॉइंट्स है, लेकिन एक पॉइंट पे मतलब टच करने पे बायलेटरली साइड पे टच करेंगे तो 2 पॉइंट्स बनते हैं। तो 9 को 18 कर लें, डबल कर लेंगे, 18 होंगे। 18 पॉइंट्स हैं, टोटल 18 पॉइंट्स है। 18 में से कोई भी 11 पॉइंट्स, इनमें से आप मतलब आपके एपिकोंडाइल पे टच करें, आप सुप्रास्कैपुलर पे टच करें, मतलब बैक साइड पे सुप्रास्कैपुलर पे टच करें, सर्वाइकल एरिया पे टच करें, ऑसिपिटल, कोई भी आप जगह पे पेशेंट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे तो पेशेंट को पेन होगी। 18 में से कोई भी 11 पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो डायग्नोसिस कंफर्म है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, इस डिजीज के अंदर पेन के लिए पेन किलर्स एनसिड्स यूज नहीं करते, पैरासीटामोल यूज नहीं करते। इसके अंदर साइकिक डिसऑर्डर है, तो साइकिक से आपने साइकिक से याद रख लेना है रोमाटोलॉजी का डिसऑर्डर, लेकिन याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि साइकिक डिसऑर्डर है तो आप पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स देंगे, मतलब टीसीएस। तो ट्रीटमेंट में बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, इनिशियल ट्रीटमेंट टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे पेशेंट को, टीसीएस देंगे, एंटीसाइकोटिक थेरेपी। टीसीएस के अंदर एमलोडिपिन दे सकते, सॉरी एमिट्रिप्टालिन दे सकते हैं, एमाइट्रिप्टालिन दे सकते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है टीसीएस के अंदर फाइब्रोमाइल्जिया की। अगर इससे पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो आप एसएसआरआई दे सकते हैं, एसएनआरआई दे सकते हैं, एसएनआरआई। एसएनआरआई के अंदर कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, डुलोक्सिटीन यूज कर सकते हैं, डुलोक्सिटीन यूज कर सकते हैं, टीसीएस यूज करते हैं। अगर एसएनआरआई से भी ठीक नहीं हो रहा तो ऐसे याद रख लेना, फीमेल की डिसऑर्डर है, शाहरुख खान की, सिमरन से याद रख लेना, मिलना सिमरन, सिमरन से मिलना तो मिलना सिमरन, मिलना सिमरन, सिमरन से याद रख लेना, सिमरन से मिलना तो मिलना सिमरन। इसके अलावा आप ड्रग्स यूज कर सकते हैं प्रीगाबालिन या गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन या गाबापेंटीन।
गाबापेंटीन या प्री गाबालिन यूज कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स को अवॉइड करना है, लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन पेशेंट्स ने नारकोटिक्स यूज नहीं करने, कोई ड्रग्स यूज नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स को वर्स करती है, नारकोटिक्स नहीं लेना। इसके अलावा पेशेंट को अपने हॉट शावर रिकमेंड करना है, मतलब उसको ये हॉट शावर के साथ रिलीफ होगी पेन, हॉट शावर देना है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब हॉट शावर रिकमेंड करना है, गर्म पानी से नहाना, हॉट शावर या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो ये आपका फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इसको ऐसे ही याद रखने का आपको लिया जा सकते हैं कि ये साइकिक डिसऑर्डर है, फीमेल्स का, फीमेल्स को वैसे साइकिक डिसऑर्डर रहता है, मेंटली अपसेट रहती है, तो उस हिसाब से याद रखना कि दिमाग ही खराब होता है। और जगह जगह बिला वजह का पेन, सारा दिन थकावट, काम चोरी, सारा दिन थकावट, सोए रहना, रात को नींद नहीं पूरी हुई, रात की नींद नहीं पूरी हुई, इनकी यही कंप्लेन रहती है, सर दर्द रहता है, नींद आई रहती है। तो इनको पेन किलर्स नहीं देनी, इनको एंटी साइकोटिक्स देनी है। ये साइकोटिक ऐसे याद रख लेना है कि साइकिक डिसऑर्डर, लेकिन है ये रूमेटोलॉजी का डिसऑर्डर है और ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, सारी जिंदगी तक रहता है, लंबे अरसे तक रहता है, कुछ दिनों का डिसऑर्डर नहीं है। तो ये आपका था फाइब्रोमाइल्जिया। इनको क्या रिकमेंड करना है कि गर्म पानी से नहाएं, हॉट शावर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, या फिर एंटी आप ये इनफ है। टीसीएस से काम नहीं कर रहा तो ऐसा ना रहे, देन मिलना सिप्रेन मैंने आपको सिर्फ याद रखने के लिए इसको रेड किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका याद रख लेना है। गाबापेंटीन या पे गाबालिन दे सकती है। और ये याद पूछा जाता है कि नारकोटिक्स नहीं देते। और इसके अंदर जो याद रखना है कि ये फीमेल्स का, सेकंड याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आती, कोई भी आप टेस्ट करवा लें जो आपका मसल से रिलेटेड है तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। अंडरलाइन अदर कॉज हो सकती है, लेकिन इसकी जो एटियोलॉजी है वो अननोन है, इडियोपैथिक है। तो ये आपका था फाइब्रोमाइल्जिया।